कहेंगे छठ पर्व को लेके? जिस तरह हम देख रहे द्वारका के जो ग्राउंड है उसमें बड़ी अच्छी तैयारी यहाँ पे की गई और काफ़ी सालों से आप कराते भी आ रहे हैं। देखिए, ये इस बार ये 20वां साल यहाँ पर है। 2003 में आरंभ किया गया था द्वारका में छठ पूजा महोत्सव, और उस समय एक कच्चे घाट में पॉलीथीन बिछा के हम लोग पूजा किया करते थे। इसी तरह से अगले साल भी क्रम रहा। फिर 2006-07 के बाद से यहाँ पे पक्के घाट बनाने का सिलसिला आरंभ हुआ, और आज भगवान के आशीर्वाद से इस स्थान पे 2023 में अब 30 पक्के घाट हैं। अगले वर्ष ये संख्या और बढ़ाई जाएगी। पक्के घाट बनाकर उसको हम लोग ढक देते हैं मिट्टी से, जिससे कि इस स्थान पे और भी कार्यक्रम होते रहते हैं। वर्षानुवर्ष पूरे साल चलता रहता है कोई ना कोई कार्यक्रम। और फिर जब छठ आता है तो हम लोग उसी मिट्टी को हटा के उन घाटों की सफाई करके रिपेयरिंग करके काम अपना करते हैं। साथ ही साथ नए घाटों का निर्माण भी कर देते हैं। इस वर्ष की जो छठ पूजा है द्वारका के लोगों के लिए और हम सब के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि 20 साल पूरे हो चुके हैं। और इस अवसर पे 20 साल पूरे होने के अवसर पे काशी विश्वनाथ जी से विशेष रूप से वहाँ के पंडित पुजारी सब लोग आएंगे। गंगा आरती जो डमरू दल वहाँ का टीम करती है वो लोग यहाँ आएंगे, और वो सब आके यहाँ पे सारी आरती और सारी पूजा यहाँ के भक्तों को, श्रद्धालुओं को वो करवाएंगे। इस छठ पूजा में अब के थीम क्या रहेगी? जिस तरह देखा जा रहा, दिल्ली की बात करें या और भी जगह, हमने काफ़ी घाटों पे गए, मगर जो साफ सफाई और जो सजावट है और जो फैसिलिटी यहाँ देखी गई वो अलग ही नजर आई। देखिए, एक तो विशेष बात इस स्थान की क्या है कि जितने भी जो घाट है सबका अलग अलग नाम है। पूर्वांचल का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास में जो हमारे स्थान रहे हैं, हमारे महापुरुष रहे हैं, उन सभी लोगों के नाम पे घाटों के नाम रखे गए हैं। इस वर्ष में हम लोगों ने नदियों के ऊपर में, क्योंकि जल ही जीवन है, ये एक थीम हमारा है, और दूसरा थीम हमारा सनातन है। जल की रक्षा करनी है और सनातन की रक्षा करनी है। इस उद्देश्य के साथ में इस बार ये छठ पूजा मनाई जा रही है। तो 3 नदियों के नाम पे यहाँ पे 3 नए घाटों का नाम रखा गया है। और सनातन, जिसमें आप ये देख रहे होंगे इस बार ये सारे भगवा ध्वज जो लहरा रहे हैं, सनातन का रंग ही भगवा है। हम सब लोग, छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें लोग सारी जाति, सारे जो भ्रांतियां हैं सब कुछ तोड़ के, बाधाओं को दूर करके एक साथ घाट में खड़े होते हैं। कोई ऊंची जाति नहीं, कोई नीची जाति नहीं, सब सनातनी, सारे सनातनी बन के यहाँ खड़े होते हैं। यही मैसेज हम लोग सेक्टर 11 के छठ घाट से पूरे देश को, पूरे विश्व को देना चाहते हैं कि हम सारे सनातनी हैं और हम सब एक हैं। किस टाइम से ये आयोजन शुरू हो जाएगा? 19 तारीख दोपहर 2:30-3 बजे से यहाँ पर पूजा शुरू हो जाएगी। लोगों का, भक्तों का तो आना जाना सुबह से लगा रहता है, लेकिन जो श्रद्धालु, जो भक्त पूजा करने आएंगे, जो व्रती पूजा करने आएंगे, वो लगभग 2:30-3 बजे से आना आरंभ कर देते हैं, और सूर्यास्त तक वो लोग यहाँ पे रहते हैं। अगले दिन फिर प्रातः काल में 3 बजे से आना शुरू हो जाता है लोगों का, और फिर सूर्योदय के बाद भगवान को अर्घ देके और एक दूसरे को छठ पूजा की शुभकामनाएं देके फिर सब लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करते हैं। द्वारका की बात करें या दिल्ली की बात करें, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ पे आए और इस छठ घाट पे आके पूजा करें, और जिससे कि लोगों को पता भी चले कि कहीं द्वारका में जो छठ घाट की बात की जाती है, जगह जगह देखा जाता है घाट खोद दिए जाते हैं मगर गंदा पानी होता है, कोई साफ सफाई नहीं होती, मिट्टी होती है, तो ऐसा कोई संदेश देना चाहिए? हाँ, देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं, जो श्रद्धालु है, जो भक्त हैं, उनकी सबसे बड़ी इसके अंदर में योगदान है। यहाँ पर हमारे यहाँ पे जो हमारी टीम है छठ पूजा की, जो कोर कमेटी टीम है द्वारका छठ पूजा समिति की, उनका सबसे ज़्यादा योगदान रहता है इसमें, और उनका सबसे ज़्यादा ध्यान भी इस बात पे रहता है कि इस स्थान की कण कण की सफाई कर दी जाए, कहीं पर भी गंदगी ना रहे, क्योंकि छठ तो आस्था का महापर्व है, साफ सफाई का पर्व है। घर में हम जितनी शुचिता, जितनी पवित्रता के साथ में पूजा की तैयारी करते हैं, हम चाहते हैं वही एक माहौल यहाँ पर भक्तों को भी मिले, कि जो व्रती अपने घर से यहाँ पर घाट पर आ रहे हैं उनको भी वैसी शुद्धता और एकदम साफ सफाई मिले। तो मैं चाहूँगा कि दिल्ली के अन्य स्थान से भी लोग आए, और यहाँ पर जो जिस प्रकार से अलग अलग स्थानों पे घाट बनाए गए हैं, ये एक मॉडल प्रस्तुत किया है हम लोगों ने। अगर इसी तरह के छोटे छोटे घाट ज़्यादा बनते हैं तो ज़्यादा लोग ज़्यादा सहूलियत के साथ पूजा करते हैं। आमतौर पे देखा गया है कि बड़े बड़े घाट खोद दिए जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत आती है।
तो अगर इस तरह का मॉडल सरकार स्वयं बनवा के अगर तैयार करवाए छठ घाटों का, तो वो सरकार के लिए भी अच्छा होगा और लोगों के लिए भी अच्छा होगा।